आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे एक क्वेश्चन आया है कि मैम, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाइए। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था। न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसमें सुनने समझने की जो क्षमता होती है उसे आप कैसे समझ सकती हैं और साथ में उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा है या नहीं है ये भी आप समझ सकती हैं। ऐसे कुछ संकेत होते हैं जिसके विषय में मैंने उस वीडियो में बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में ब्रेन डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे आप समझ सकती हैं कि आपका बच्चा काफ़ी एक्टिव है। देखिए, कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, एडवांस एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से सुस्त होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना कि उनका जो मतलब उनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो उसे दर्शाते नहीं हैं, थोड़े धीर गंभीर टाइप के होते हैं। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो बच्चों में स्टार्टिंग से ही दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए आप किसी बात की टेंशन को मत लीजिए और जो कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी उसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो इस वीडियो में मैं बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा है या नहीं है ये बताऊंगी। इसके साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ा सुस्त है या फिर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए क्या कुछ आप कर सकती हैं। जैसे कि कुछ फूड आइटम होते हैं, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो आप उसे लीजिए, आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे के साथ वो चीज़ें होंगी। और अगर बच्चा खाना खाता है तो क्या कुछ फूड आइटम आप उसे दे सकती हैं जिससे कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो। हालांकि इस टॉपिक पर भी मैंने पहले वीडियो अपलोड किए हुए हैं, 2-3 वीडियो हैं कि क्या कुछ आप खिला सकती हैं जिससे कि बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा हो। और इसके साथ ही ऐसी एक्टिविटी भी होती है जो आप करके बच्चे को एकदम से अच्छा, स्मार्ट और होशियार बना सकती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो रहा है मैं इसमें ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक बात मुझे शेयर करनी है। जिन दिनों मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था उन दिनों मैं बीमारियों से बहुत ग्रसित थी। बहुत सारी बीमारियां मेरे अंदर थीं और उसकी वजह थी मेरे द्वारा की गई कुछ लापरवाही, या फिर यूँ कहूँ कि मुझे उन बातों की जानकारी नहीं थी। तो उस समय डॉक्टरों ने मुझे बहुत ज़्यादा गुमराह किया, मुझे पैसे भी लिए। पैसे की बात नहीं थी, बात सिर्फ इतनी होती है कि हमारा उतना टाइम वेस्ट हुआ। मेरा मतलब वो जर्नी जो था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मेरा बेटा उसमें पढ़ रहा था, तो उस समय जो तकलीफ़ें मैंने उठाई, मैं चाहती थी कि जो तकलीफ़ें मैंने उठाई हैं वो कोई दूसरा न ले। यानी कि जो तकलीफ़ें, जो पेनफुल जर्नी मेरा रहा है वो और बाकी महिलाओं के साथ न हो, उन्हें इन बातों की जानकारी हो कि डॉक्टरों के पास जाने से बेहतर होता है कि आप अपनी बीमारियों को स्वयं ठीक करें, नेचुरल तरीके से ठीक करें। तो इसीलिए मैंने नेचर्स गिफ्ट के नाम से अपने चैनल को स्टार्ट किया और नेचुरल चीज़ों का उसमें प्रमोशन का मेरा अपना खुद का आइडिया था और उसमें चला भी। मतलब मैंने जो नेचुरल चीज़ों पर वीडियोस बनाए और वो काफ़ी चले भी, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, उसमें लाइक भी बहुत अच्छे आए। यहाँ पर मैं एक एक करके आपको उसके इमेजेस दे रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। बहुत से लोगों को उससे हेल्प भी मिला। लेकिन बाद में धीरे धीरे बच्चों और महिलाओं के ऊपर मैं जैसे जैसे सर्च करती गई और वीडियोस बनाती गई तो एकदम से मतलब टॉपिक ही चेंज हो गया और लोगों को चैनल को ढूंढने में, सर्च करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बहुत से लोगों ने कहा कि मैम चैनल का नाम सर्च करने पर जल्दी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो अक्षय तृतीया रहा है, यानी कि 2022 3 मई को अक्षय तृतीया का त्यौहार है, तो उसी दिन से मैं एक नए वीडियो के साथ में इस चैनल का नाम चेंज करने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने पहले एक पोस्ट अपलोड किया था, सेंड किया था कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिए। 2 नाम मैंने सोचा है, एक मी एंड माय बेबी केयर और दूसरा है मदर एंड बेबी वर्ल्ड। और ये मैं इधर लिख करके भी आपको दे रही हूँ। उस पोस्ट का जो मैंने भेजा है उसका इमेज भी दे रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मी एंड माय बेबी केयर रखूँ या मदर एंड बेबी वर्ल्ड रखूँ, इन दोनों में से एक नाम मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए, मेरी हेल्प करिए ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो सके और मुझे भी सुविधा हो सके। क्योंकि देखिए,
ये चैनल जितना मेरा है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों का है। आप लोग जो भी अपनी समस्याएं मुझे बताते हैं उस टॉपिक पर मैं सर्च करती हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस देती हूँ, लोगों से पूछ करके आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए जितना ये चैनल मेरा है उतना ही आपका है, इसलिए मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए कि मैं इन दोनों में से कौन सा नाम इस चैनल को रखूँ। फिलहाल इस बात को मैं इस वीडियो में इसलिए शेयर कर दे रही हूँ ताकि आप लोग पहले से ही देख लें, और बाद में जब मैं अक्षय तृतीया के दिन यानी 3 मई 2022 को इस चैनल का नाम चेंज करूँ तो मेरे जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें ना हो। चलिए फटाफट आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय वो रोता है, इससे उसकी आवाज़ का पता चलता है। जब बच्चा धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन का हो जाता है, जब वो रोता है आप उसके पास आती हैं, दूध पिलाती हैं, अगर दूर रहती हैं तो, या फिर घर के जो भी सदस्य रहते हैं उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, तो उन लोगों को धीरे धीरे बच्चा पहचानने लगता है। तो जैसे ही उस शख्स को वो देखता है ना, तो उसकी आंखों की तरफ आप देखेंगी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक सी आ जाती है, या फिर बच्चा स्माइल देता है, हल्के से स्माइल देता है। और ये एक्टिविटी जो है वो 1 महीने के लगभग जब बच्चा हो जाता है तब अच्छी तरह से समझ में आता है, उसके पहले नहीं समझ में आता, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है ना। और जो न्यू मदर और पेरेंट्स होते हैं यानी फादर और मदर होते हैं, वो उतनी जल्दी उस एक्टिविटी को यानी उस हरकत को, उस संकेत को समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा 1 महीने से 1.5 महीने का हो जाता है उसके ये संकेत समझ में आने लगते हैं। जैसे कुछ वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेरा बेटा जब मालिश वाली आती थी उसका एक टाइम सेट था कि इस समय मालिश वाली आएगी, तो पहले से ही गुर्राना शुरू कर देता था। जैसे ही मालिश वाली को देखता था वो जोर जोर से दोनों हाथ पर ऐसे पटक पटक, क्योंकि उसको मालिश करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसके लिए वो अपना गुस्सा जाहिर करता था। तो इससे समझ में आता है कि बच्चे को गुस्सा भी आता है, इंसान को ये पहचान रहा है कि यही शख्स है जो मेरी मालिश करती है, और उसको टाइम का भी पता चल गया है कि मैंने दूध पी लिया है, अभी मेरा सब कुछ हो गया है, ओके, पोटी यूरिन डिस्चार्ज करके सब कुछ हो गया है, अब वो आएगी। और उसको पहले से ही ऐसा गुस्से जैसा वो होने लगता था। तो ऐसी एक्टिविटी आपका बच्चा भी ज़रूर करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि मालिश वाली ही, जैसे कि आप जब कभी भी बच्चे के साथ बैठी हुई हैं तो आपको देखता है दूध पीते समय, या फिर जब आप मालिश की तैयारी कर रही हैं तो इस तरह से देखता है कि अभी मेरी मालिश हो रही है। या फिर जो खिलौने आप देती हैं तो उसके लिए बच्चा ऐसे एकदम से अचंभित होकर के देखता है कि हाँ खिलौना है, या फिर पकड़ने की कोशिश करता है। पकड़ने की कोशिश तो 4 महीने के लगभग बच्चे करते हैं, लेकिन जैसे हाथ पैर को थोड़ा उठाने की कोशिश करता है, उसका जो फेस मूवमेंट होता है उस समय जो चीज़ उसे अच्छी लग रही है तो आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरा थोड़ा स्माइली हो जाता है। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो बच्चा 1 महीने के अंदर अंदर करने लगता है। और 3-4 महीने के अंदर बच्चे को जो खिलौना पसंद है उसके लिए वो इधर उधर सिर को घुमा करके ज़रूर देखता है, और ये सब चीज़ें उसके अच्छे दिमाग का भी पता बताती हैं। यानी आपको वो संकेत भी मिलता है कि हाँ बच्चे का दिमाग अच्छा है, इसको पता चल रहा है कि वो खिलौना जो है वो अच्छा है, या फिर उसके कलर से इसको पता चल रहा है कि ये खिलौना है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो आप समझ जाइए कि बच्चा अच्छा खासा उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे संकेत नहीं करते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं, यानी आप कुछ भी कर लो उतना ज़्यादा वो शोरगुल नहीं करते हैं। कुछ बच्चे सोना बहुत पसंद करते हैं, हमेशा सोना ही पसंद करते हैं, जो कि मेरा बेटा था वो भी हमेशा सोना पसंद करता था। जैसे ही उसको नहला करके हम लोग स्वेदल करते थे ना, वो तुरंत नींद में जाने लगता था। हालांकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना होता था, बट वो ब्रेस्ट को पकड़े पकड़े ऐसे गहरी नींद सो जाता था। सच कहूँ तो मेरे घर में सब लोग उसे कुंभकर्ण कहते थे। उसके पापा भी ऐसे ही सोते हैं, वो भी ऐसे ही सोता था, बहुत सोता था। और मेरा दूध इतना ज़्यादा होता था कि उसको एक ही बार में पेट भर जाता था, तो उतना ज़्यादा जागता भी नहीं था। बहुत मुश्किल से उसको जगा जगा करके डॉक्टर ने कहा था तो मैं दूध पिलाती थी। तो लेकिन जो कुछ हरकतें जैसे मैंने बताया उससे पता चल जाता था। और टाइम पे उठ के मतलब उसको जब सुसु करना है, सुसु के बाद में उसको भूख लगती थी तो वो रोता था। तो इससे पता चलता है कि बच्चे को अपनी जो इच्छाएं हैं, यानी कि उसको भूख लगती थी तब वो रोता था, तो उससे उसकी इच्छाओं को उसने हमें बताया, हम तक पहुंचाया रोने के ज़रिए। तो इससे उसकी समझ का पता चलता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इससे समझ में आ जाता है।
अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको बच्चा सुस्त लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप बाहर लेकर के जाइए या फिर फैमिली के बीच में जाइए। जब फैमिली के ज़्यादातर लोग आएंगे और बाहर के लोग आएंगे या फिर आप बाहर जाती हैं, तब देखिए कि क्या बच्चा कोई हरकत करता है, उसको ऐसा अजीब सा लगता है कि हाँ ये सब लोग अजनबी हैं। अजनबियों को पहचान जाना और अपनों को पहचान जाना, यानी किसी अजनबी को देखते ही बच्चा रोने लगता है, तो ये भी उसके पहचानने की क्षमता को बताता है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे का दिमाग एकदम अच्छा है। ऐसा नहीं, बच्चा अगर सुस्त रहता है लेकिन लोगों को देख करके उसको समझ में आ रहा है कि ये शख्स जो है वो कोई अजनबी है, ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, ये इनको मैं रोज़ नहीं देखता हूँ या देखती हूँ, तो इससे पता चलता है बच्चे का दिमाग अच्छा है। लेकिन अगर कोई बाहरी इंसान भी आ जाता है और बच्चा बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा है और वो अपनी इच्छाओं को भी यूं ही पी पोटी कर देता है और भूख लगने पर भी रोता नहीं है, इस तरह की बातें हैं, और बिल्कुल भी वो कोई यानी कि किसी को भी देख ले कोई, उसके चेहरे पर कोई हरकत नहीं है, तो ऐसे में आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा मतलब ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो लेकिन सुस्त हो, कुछ उसको तकलीफ़ हो, उसकी वजह से ऐसा हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए और जो मतलब दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनके पास आइए। किसी दूसरे के डॉक्टर के पास जाएंगे तो जैसा कि मैं गुमराह हुई, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा गुमराह किया डॉक्टरों ने मुझे, और मैंने किया क्या, बाद में सिर्फ पानी पिया मैंने, टाइम टू टाइम पानी का एक सेट कर दिया है मैंने। और अभी भी आज से 6-7 साल पहले ऐसी प्रॉब्लम, मतलब उसके 11 साल पहले से थी, 6-7 साल पहले मैं ठीक हुई, कवर हुई, लेकिन अभी भी कभी कभी जैसे कि घर में एक दिन पूजा थी तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाई पानी पीने के लिए। सुबह एक आध गिलास लिया होगा, दोपहर में एक आध गिलास लिया होगा, बस उतना ही। तो मुझे दूसरे दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पीठ में दर्द होने लगा और अजीब सा फील हो रहा था। दूसरे दिन पूजा करते समय मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे बिल्कुल मेरे अंदर ताकत नहीं। लेकिन जब मैंने पानी, फिर मुझे ध्यान आया कहीं ऐसा तो नहीं मैंने पानी कम पिया, मुझे ध्यान आ रहा है हाँ मैंने तो पानी कम पिया। तो मैंने ज़बरदस्त रूप से पानी पीना शुरू किया, कम से कम 7-8 गिलास मैंने पानी पिया, तब जाकर के मुझे थोड़ा सा राहत हुआ। और 3 दिन लगातार मैंने कंटिन्यू फिर बहुत पानी पिया। बहुत से लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं डिलीवरी के बाद में महिलाएं कि दी इस तरह दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, तो मैं बताती तो कहते कब तक कवर हो जाएगा। देखिए जो दवाइयाँ हम लोग करते हैं उसके लिए हम डॉक्टर से कोई गारंटी नहीं लेते हैं, ये तो आप नेचुरल कर रही हैं, और जो चीज़ आपको तकलीफ़ हो चुकी है उसे कवर होने में टाइम जाएगा। जो जैसे कि अभी घाव लग जाता है तो कैसे उसे हम जब ट्यूब वगैरह लगाते हैं तो एक ही दिन में तो वो नहीं ठीक हो जाता ना, वो तो सिर्फ वो जादू की छड़ी होती है, उसे ऐसे कर देते ठीक हो जाता है। लेकिन जो दवाइयाँ मेडिसिन लेते हो आप या फिर कोई नेचुरल चीज़ आप अपना रहे हो तो वो धीरे धीरे असर करता है। 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते तक का डॉक्टर टाइम देते हैं बुखार कम होने का, जो बुखार की दवाइयाँ देते हैं। तो इसी तरह से आपको पेशेंस रख करके इन कामों को करना होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो आपको लग रहा है कि नहीं बराबर नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं। देखिए, आपको अपने फूड आइटम में एकदम हेल्दी फूड लेने हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, कुकम्बर होता है, गाजर होता है, बीटरूट होता है। इसके अलावा जो पंपकिन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोहड़ा भोपला बोलते हैं, उसका जो बीज होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बीज को आप उसमें से निकाल लीजिए, उसे अच्छी तरह से धो करके सुखा लीजिए और उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। जब आप अपने लिए दाल वगैरह पकाती हैं तो उसमें इस तरह से स्प्रेड करके आप उसे खा लीजिए, सब्जी में डाल लीजिए, स्प्रेड कर लीजिए ऊपर से। तो ये चीज़ें आपके मिल्क के ज़रिए बच्चे को मिलेंगी। इसके अलावा बादाम ज़रूर लीजिए, बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है। बादाम को आप भिगो दीजिए, सुबह उसको आप मिक्सर में ग्राइंड करके दूध में पका करके पीजिए। डेली का आप रूटीन बना लीजिए, डेली आप पीजिए। और अगर बच्चा बड़ा है तो आप जैसे एज वाइज होता है कि बच्चा अगर एकदम से छोटा है 1-2 साल का है तो फिर आप उसे दूध में 2 बादाम रात को भिगो दीजिए, उसे सुबह उठ करके या तो छील सकती हैं आप, बगैर छीले करिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैं मेरे बेटे को बगैर छीले देती थी, शुरू से देती थी और आज भी देती हूँ। मैं उसे पहले पिस्ता और बादाम खाने के लिए देती थी, बट उसे काजू बहुत पसंद था और काजू गर्म होता है, उसमें कोई इतना ज़्यादा विटामिन नहीं था और उससे उसको हीट होने लगा, तो मैंने काजू बंद किया और सिर्फ पिस्ता और बादाम उसे देने लगी। 2 बादाम मैं रात को भिगो देती थी, तब जब वो 1-2 साल का था, और बाद में फिर धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ती गई। इस समय मैं उसे 6 बादाम देती हूँ। तो इस तरह से बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बच्चे के ब्रेन के लिए। इसके अलावा हरा पालक,
पालक होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप लीजिए, अगर बच्चा इस तरह है कि बच्चा ले सकता है तो आप बच्चे को दीजिए। तो इस तरह से ये फूड आइटम जो थे वो आप यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि 1-2 दिन में हो जाएगा, डेली रूटीन में आपको इसको शामिल करना होगा। इसके अलावा एक्टिविटी जो होती है, आप बच्चे के साथ बराबर बात करती रहिए, उसकी हर हरकत पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। आप अगर कड़ी मेहनत बच्चे के साथ करती हैं तो उसकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप समाधान कर सकती हैं। तो ब्रेन डेवलपमेंट का जो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है, आई होप कि इससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब से आप नोटिस कर सकती हैं कि बच्चे का ब्रेन अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और क्या कुछ उपाय कर सकती हैं आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा सुस्त है तो उसके साथ भरपूर खेलिए, उससे बातें कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चा अगर सुस्त भी है तो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ लगातार बातें करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे किसी की भी बात पे आकर के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चा सुस्त है तो नहीं भी सुस्त रहता तो भी हमें लगने लगता है कि बच्चा सुस्त है। तो इसलिए दूसरों की बात पे नहीं जाएं और अपने बच्चे को आप स्वयं नोटिस करिए कि उसमें क्या कमी है, नहीं है, अगर कमी है तो किस वजह से है, और उसे समझ करके बच्चे के साथ अच्छे से आप बिहेव करिए। थोड़ा टाइम अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालिए तो वो ज़रूर सब कुछ करने लगेगा। और अगर इसके बावजूद भी आपको कमी नज़र आ रही है तो इधर उधर की बातों में न जाएं और तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर जो कुछ आपको वहाँ पर सजेस्ट करते हैं, अगर वो आपको उचित लगता है तो फॉलो करिए। जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैं ठीक हुई नेचुरल चीज़ों से। तो इसलिए आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपको ज़रूर हेल्प होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। मम्मी एंड बेबी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। अगले वीडियो में इस तरह से मैं आपको दिखा दूँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।